हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। चलिए देखते हैं क्या है आपकी पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स, अभी राइट नाउ क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है आपकी रीडिंग, आपकी पर्सन की एनर्जी डेथ। ओके, आपके पर्सन की राइट नाउ एनर्जी ये है कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं आपके साथ। अगर आपके रिश्ते का एंड हुआ है तो एक नई शुरुआत भी चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है उस सब को भूल कर आप दोनों इस रिश्ते पर आओ, आप दोनों आगे बढ़ो, एक न्यू बिगनिंग हो आपके रिश्ते का। ठीक है, पायल नंबर 1 से इन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है। गाइस, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी इस पर्सन की एनर्जी को। ओके, क्योंकि आपको डाउट ना हो किसी भी तरह का। 9 ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने आपके कहा कि आपकी पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेथ का मतलब हमेशा एंड नहीं होता, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक नई शुरुआत होता है। जब कुछ किसी चीज़ का अंत होता है तो एक नई शुरुआत भी तो होता है ना। आपके रिश्ते का एंड हो चुका है, अगर आप दोनों ब्रेकअप में हो, सेपरेटेड हो, बातचीत नहीं है, तो ये पर्सन चाहते हैं जो इन्होंने ड्रीम्स देखा था पहले आपके लिए, जो आपने देखा था एक दूसरे के साथ फ्यूचर जो देखा था, जो भी आपने एक दूसरे के साथ ड्रीम्स देखा था, ये पर्सन पूरा करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं। इनका अगला कदम क्या होगा देखते हैं। वाह वर्ल्ड, अगर ये पर्सन आपसे फिज़िकली दूर हैं तो ये पर्सन आपके साथ आ सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। आप दोनों के बीच जो फिज़िकली जो डिस्टेंस आई है, ये पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द मिलने आएंगे और एक नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक नई साइकिल मुझे बिगिन होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी आपका ड्रीम है या जो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, अगर आपने इस रिश्ते को मैनिफेस्ट किया है, इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, तो वर्क कर रहा है। डोंट वरी, ठीक है, और पॉजिटिव रहिए। गाइस, मुझे लग रहा है जो भी आपका ड्रीम है वो पूरी होगी। ठीक है, ये जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है कुछ तो पूरा होने वाला है और आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है। चलिए देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है क्या है आपकी रीडिंग। टेम्परेंस, ओह माय गॉड, वाओ। आप दोनों के बीच बैलेंस बनाने के लिए आपके पार्टनर सोच रहे हैं जो कुछ भी आप दोनों के बीच अनबैलेंस है, चीज़ें बैलेंस में नहीं हैं, ये ज़्यादा रिश्ते पर वर्क किया करते थे या तो आप किया करते थे या तो आप ही ने हमेशा एफर्ट्स डाला है, हमेशा इस रिश्ते पर वर्क किया है और आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके पर्सन ने कभी नहीं किया। ठीक है, ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी है। ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, जो कुछ भी बैलेंस है, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं अपने लाइफ को लेकर, अपने डिसीजन को लेकर, अपने फैमिली आपको लेकर, कैरियर आपको लेकर, या मुझे लग रहा है कि फैमिली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट आप भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो इनके लिए। ठीक है, जो कुछ भी इनके जो भी आप दोनों के बीच अनबैलेंस था, जैसे कि कैरियर या आपके बीच बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, या तो फैमिली और आपके बीच बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो अब ये पर्सन बैलेंस करने के लिए एफर्ट्स डालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन मुझे ये पर्सन मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 10 ऑफ कप्स, वाओ। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है गाइस, इस पर्सन के साथ आपकी यूनियन बहुत ही जल्दी होगी। हो सकता है कि यह पर्सन आपको कमिटमेंट दे, प्रपोज करे आपको आने वाले दिनों में, या आपसे मिलने के लिए आए। आप दोनों का यूनियन होगी यहाँ पर। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आप दोनों हस्बैंड और वाइफ हो, आप दोनों अगर साथ में हो और अगर आप दोनों के बीच कुछ बैलेंस नहीं था तो वो बैलेंस में आएंगे। ठीक है, ये पर्सन आपको डेट पर लेकर जाएंगे, आपके साथ आप दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ। मुझे हैप्पी दिखाई दे रहे हो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों। चलिए देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है क्या है उनकी रीडिंग। पेज ऑफ वॉन्ड्स, माय कार्ड, जिन्होंने ये वाली पैज चूज किया, जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज किया है। गाइस, ये पर्सन आपको मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं, आपको कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, अगर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे
ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे कि आपको कांटेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए, आपको मैसेज किया जाए कि नहीं किया जाए, आपसे बातचीत किया जाए कि नहीं किया जाए, आपको अप्रोच किया जाए कि नहीं किया जाए। तो अब ये पर्सन ने डिसाइड किया है कि चलो यार, मुझे तो कांटेक्ट करना है, मुझे इससे बातचीत करनी है। ये इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स गाइस, हो सकता है कि अगर इनकी लाइफ में ऑप्शन है तो ये पर्सन आपको चूज़ करे, आपको अपना कप ऑफर करे, ठीक है। ये पर्सन आपको चूज़ करे, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ डिसीजन देखने को मिल सकता है। ये पर्सन की तरफ से आपको कुछ ऑफ़र मिल सकता है, और हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको काफ़ी लंबे अरसे से वेट कराया है, काफ़ी दिनों से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो। तो फाइनली ये पर्सन वो आपको दे सकते हैं जिसका आपको वेट है, कमिटमेंट का, प्रपोजल का। ये तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, अगर इनके पास ऑप्शन है तो ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। और आपको चूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको कुछ ऑफ़र देने के लिए बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय।